हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, हमारे इस छोटे से क्लास में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का जो है एग्ज़ाम, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मॉडल सेट, उसका हम प्रैक्टिस करेंगे, जीके जीएस का, और हम अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से करेंगे और शॉर्ट में हम डिस्कस भी करते जाएंगे क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इसको एक बार आप रट्टा मार लीजिएगा तो याद हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हम लोग का पहला सेट है मॉडल सेट आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का, जनरल अवेयरनेस का। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, बादशाह नामा की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो बादशाह नामा की रचना आप लोग को पता होगा कौन किए हैं, अब्दुल हामिद लाहौरी। सेकंड नंबर ऑप्शन, अब्दुल हामिद लाहौरी जो है वो 17वीं सदी के एक आखिरी और इतिहासकार थे जो बाद में शाहजहां का दरबारी इतिहासकार बन गया। ओके, इन्होंने बादशाह नामा लिखा था। इन्होंने ही क्या लिखा था, बादशाह नामा। बादशाह नामा भी इन्होंने लिखा था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका सही ऑप्शन जाएगा सेकंड नंबर। दूसरा क्वेश्चन है, जब किसी समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो क्या कहलाती है। इसमें साइंस मतलब पूरा जनरल अवेयरनेस शामिल है, साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, भूगोल, फिजिक्स, सब कुछ। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर, संतुलित समीकरण। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है, बी.सी. राय पुस्तक, बी.सी. राय जो पुस्तक है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। सॉरी, बी.सी. राय पुरस्कार है। ओके, बी.सी. राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बी.सी. राय पुरस्कार जो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, आप लोग को पता होगा। इसका स्टार्ट 1976 में हुआ था। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार जो है बी.सी. राय पुरस्कार, इसको कौन देते हैं, हमारे राष्ट्रपति देते हैं। राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, रामोदर, सॉरी यहाँ पे दामोदर होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया। दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है। ये सार्वजनिक निकाय है। आप लोग को पता होगा दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत का सबसे नंबर 1 सबसे पहला दामोदर घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो इंडिया का फर्स्ट है, इंडिया का फर्स्ट दामोदर नदी घाटी परियोजना है। यह 1900, इसका स्थापना, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। दामोदर नदी घाटी का स्थापना कब हुआ था, आप लोग को पता होगा तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो बता दे रहा हूँ। 1948 में इसका हुआ था, अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। यह पश्चिम के बंगाल और झारखंड के दामोदर नदी क्षेत्र में है। यहाँ जो हमारे पश्चिम में जहाँ पे झारखंड है, झारखंड हो गया एरिया, और इधर के एरिया हो गया पश्चिम बंगाल, इधर के एरिया पश्चिम बंगाल। तो इसमें जो नदी गया दामोदर नदी, उसी पे बांध बनाया गया है, क्योंकि बांध नहीं था तो जितना भी बारिश का पानी, नदी का पानी आता तो पश्चिम बंगाल के एरिया में बहुत ही नुकसान पहुंचाता था, और झारखंड के एरिया में भी। इसलिए झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच में यह नदी घाटी परियोजना का स्थापना किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक हो गया।
भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 नंबर का। आप लोग को पता होगा कमेंट में आप लोग भी बताइएगा। ओके, परमवीर चक्र है जो है वो इंडिया का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। 26 जनवरी 1950 को स्थापित यह पुरस्कार, इसका स्थापित कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 1915 में। ओके, यह अमेरिका के मेडल ऑफ ऑनर तथा ग्रेट ब्रिटेन के विक्टोरिया क्रॉस के समान दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3rd नंबर, साहित्य एवं पत्रकारिता। साहित्य एवं पत्रकारिता के लिए हमारा पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। और पुलित्जर पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था? आप लोग को पता होगा 1917 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो इतना प्रदूषक क्यों है? यहाँ पे ऑप्शन है, पहला हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है इसलिए, या दूसरा यह तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय बना देता है इसलिए, या तीसरा यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, या चौथा यह ग्लाइकोलिस को रोकता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कि यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है इसलिए यह प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का आप लोग को रासायनिक नाम पता होगा, CO। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत के कष्ट का रण किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ कष्ट ने टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे कच्छ होगा। ओके, भारत के कच्छ का रण, भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? पहला ज्वारीय मिट्टी के वेधन के कारण, दूसरा उपजाऊ मृदा के कारण, तीसरा पानी वनस्पति के कारण, या चौथा यह सभी। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ज्वारीय मिट्टी के वेधन के द्वारा। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा वाणिज्य बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देती है? वाणिज्य बैंक जो है वह किस प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देती है? पहला भारी उद्योग, दूसरा कृषि लघु उद्योग और कमजोर तक के लिए, तीसरा विदेशी कंपनियों को, चौथा आपात स्थिति में राज्य सरकार को। तो हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा 2nd नंबर, कृषि लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए। हमारा नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप लोग को वीडियो क्लास पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, मजे से हम लोग पढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? आप लोग से पहले बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? ओके, और इसका लेखा वर्ष क्या है? अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, या फिर अक्टूबर से सितंबर, या जनवरी से दिसंबर? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जून से जुलाई जो इसका लेखा वर्ष है, बट इसका जो स्थापना का वर्ष है आप लोग को पता होगा वो 1 अप्रैल, हम बता देते, नहीं पता आप लोग को तो 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था, RRB का। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन में। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? जिस समय सूर्य जो है सबसे अधिक दूरी पर होती है पृथ्वी से, उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? तो हमारे 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा पहला एफिलियन। ओके, जब भी सूर्य
पृथ्वी से दूर होती है तो उसका स्थिति एफिलियन हो जाता है। नेक्स्ट, हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन है, मुरादे में इको हुई बर्फ जल्दी से कहीं नहीं पिघलती है, इसका क्या कारण हो सकता है? बुरादा हाई को बर्फ तक नहीं जाने देना, या बुरादा पानी को सोख सेवा है, या तीसरा मुंदा उष्मा का कुचालक है, या बुरादा उष्मा का सुचालक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd नंबर कि बुरादा उष्मा का कुचालक है। ओके, बर्फ को पिघलने पर, इसका थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग कि बर्फ को पिघलने पर जल बनने के लिए उसमें ऊर्जा का अवशोषित करना आवश्यक होता है, क्योंकि बुरादा उष्म के एक दुर्बल चालक होता है। बुरादा जो है वह उसमें एक दुर्बल चालक भी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आज डिस्कस नहीं करेंगे, ये केवल मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट का है, डेफिनेशन तो बहुत हम लोग क्लास लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल की किस पार्ट में ओजोन की परत होती है? पृथ्वी के वायुमंडल की किस पार्ट में ओजोन की परत होती है? आप लोग को पता होगा, पहला क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में, या समताप मंडल में। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल में जो है हमारा ओजोन परत का छाया यहाँ पे बना हुआ है। ओजोन पृथ्वी के समताप मंडल क्षेत्र की एक परत है। ओजोन जो है यहाँ, ये हमारा पृथ्वी हो जाएगा, डायग्राम थोड़ा सा लोग बता दे रहा हूँ। ये हमारा पृथ्वी हो गया हमारा, यहाँ पे क्षोभ मंडल होता है, ठीक, क्षोभ मंडल होता है, यहाँ पे हमारा है समताप मंडल है, इसी में हमारा ओजोन परत होता है, ओजोन परत है। ओके, यह जो पृथ्वी से लगभग 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, पृथ्वी से यह 20 से 30, या पृथ्वी हमारा अर्थ है, यहाँ से 20 या फिर 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है ओजोन परत। ओके, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? पहला प्रशांत महासागर, दूसरा हिंद महासागर, तीसरा अटलांटिक महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर। तो आप लोग को अगर पता है तो आप लोग भी कमेंट में बताइए। तो इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब पहला प्रशांत महासागर। ग्रेट बैरियर रीफ का जो इसका निर्माण जो है 2300 किलोमीटर, जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसका निर्माण जो है 2300 किलोमीटर लगभग जो हमारा है, अप्रोक्सीमेट हमारा कितना जाएगा 3440, नहीं सॉरी इसको थोड़ा ऑफ कीजिएगा, इंग्लिश होगा 344400 वर्ग किलोमीटर के लगभग में जाएगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? आप लोग को पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला सतीश धवन, दूसरा रवि मल्होत्रा, तीसरा राकेश शर्मा, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बहुत ही आसान सवाल है, इसका 3rd नंबर क्वेश्चन होगा राकेश शर्मा। और ये राकेश शर्मा कब गए थे आप लोगों को पता होगा, 2 अप्रैल 1984
1984 में ये गए थे। और कौन से रॉकेट से गए थे? ये रॉकेट का नाम हमारा है सोयूजू T11 से अंतरिक्ष पे गए थे। और कल्पना चावला, आप लोग को पता होगा, कल्पना चावला जो है 1997 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। जो कल्पना चावला जी हमारे हैं, और 1997 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। इग्नस सीड किसने लिखी है? इग्नस सीड नामक बुक जो है वो किसने लिखी है? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, पल्स एस बक। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना का क्षत्रिय सैनिक प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा। सेकंड नंबर, नासिक में नहीं है, पुणे में नहीं, देहरादून में नहीं, आगरा में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन सा कैंसर का रूप नहीं है? इसमें से कौन सा कैंसर का रूप नहीं है? पहला ग्लूकोमा, तीसरा लिम्फोमा, तीसरा कार्सिनोमा, चौथा सार्कोमा। तो इनमें से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा पहला, ग्लूकोमा। ओके, नेक्स्ट, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, और ये किस स्थान पर, मतलब कौन से स्टेट में स्थित है? गुजरात में नहीं, उड़ीसा में नहीं, महाराष्ट्र में भी शायद नहीं। इसका सही आंसर तमिलनाडु सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को एक क्लास पसंद आया होगा, और यह प्रैक्टिस सेट 1 था। और आप लोग कमेंट कीजिए प्रैक्टिस सेट 2nd 3rd और भी लाएंगे। हम लोग RRB NTPC 12th लेवल अंडर ग्रेजुएट जो है 12th लेवल के लिए एग्जाम आज से स्टार्ट हो चुका है, उसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। मॉडल प्रैक्टिस सेट 2025। ये जनरल अवेयरनेस का था पहला 23 क्वेश्चन, ठीक। और 23 नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे और आप लोग को समझाएंगे। तब तक के लिए आई होप आप लोग अच्छा अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।